भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जमुना काकी। आज सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम जमुना नहीं, दिमाग खराब करके रखा है इन छोकरों ने। जमुना काकी बड़बड़ाती हुई बच्चों के पीछे दौड़ रही थी। बच्चे कहाँ हाथ आते, भागकर निकल गए। आंखों में आंसू भरे वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। मैली कुचैली साड़ी से आंखों की कोर पोंछती हुई, आने दे देवनारायण को, इस बार सबकी शिकायत करूंगी। जमुना काकी की व्यथा देख राम नारायण की आंखें नम हो गई। चल जमुना घर चल, राम नारायण जमुना से कहने लगे। जमुना अभी भी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। देखना देवू के बापू, इस बार लल्ला आएगा तो इन बच्चों की शिकायत करूंगी। मुझे पागल कहते हैं, देवू की माई को पागल कहते हैं। मेरा बेटा फौजी है, फौजी, गर्व से सीना तान कर बोली जमुना। गांव वालों की आंखें नम हो जाती थी जमुना को देखकर। सब बच्चों को डांटते थे जमुना काकी को कोई भी परेशान न करे, पर बच्चे तो बच्चे हैं। जब भी मौका पाते जमुना काकी को अकेला देखकर तंग करने लगते थे। बहुत ही मित्रभाषी, कोमल हृदय वाली, सबकी सहायता करने वाली थी जमुना काकी। चार बेटियों के बाद बहुत ही मंत्र मुरादों से पाया था देवनारायण को। जान बसती थी जमुना की देवू में। बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था देवनारायण को जमुना ने। जरा भी खरोंच आ जाती तो पगला सी जाती थी। बेटियों की शादी हो चुकी थी। देवनारायण भी शहर में पढ़ने चला गया था। देवनारायण फौज में भर्ती हुआ। पूरे गांव में पेड़े बांटती फिरी थी। अब मेरा देव फौजी बन गया है, सबसे गर्व से कहती। बहुत ही चाव से अपने देवू के लिए दुल्हनियां पसंद की है। देवू इस बार छुट्टियों में घर आएगा तो ऐसा बिहार रचाऊंगी, सब देखते रह जाएंगे। दिवाली की छुट्टियों में आखिरी बार आया था देवनारायण। तुलसी विवाह के बाद भी बड़े धूमधाम से उसका ब्याह रचाया। सपना और देवू की बलैया लेती नहीं थकती थी। ब्याह को एक ही दिन हुआ था, देवू को फोन आ गया, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी है, फौरन रिपोर्ट करो। देश के प्रति फर्ज पुकार रहा था। देवनारायण चला गया। सीमा पर भारी गोलीबारी चालू थी। देवनारायण को मिशन पर भेज दिया। 2 दिन तक गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान के कई जवान मारे गए थे। भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे, कुछ घायल थे। शहीद जवानों में एक नाम देवनारायण का था। अभी अभी तो दुल्हन बनकर लाई थी सपना को। उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी न उतरा था। मेहंदी में लिखे देव के नाम को देखकर सपना चीख चीख कर रो रही थी। सारी खुशियाँ, सारे सपने एक झटके में बिखर गए थे। जमुना तो कुछ समझने की स्थिति में ही नहीं थी। सामने में तिरंगे में लिपटा उसका देवू सोया हुआ था। वो सबके सिर पर हाथ फिराकर सबको चुप होने को बोल रही थी। चुप हो जाओ सपना, काहे को रो रही हो पगली, देवू सोया है, जाग जाएगा। देवू के बापू चुप हो जाओ, थक गया है मेरा लल्ला, सो रहा है, उठेगा तुम्हें रोते देखेगा तो दुखी हो जाएगा। जमुना की दशा देखकर गांव वालों का कलेजा फट रहा था। जमुना अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रोते रोते चिल्लाने लगती, सब चुप हो जाओ, मेरा देवू फौजी है, फौजी, अभी उठेगा और देश के लिए लड़ेगा। देवनारायण का पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सपना ने टूटे सपनों को समेटकर शुरू कर दिया था अपना नया जीवन। राम नारायण ने उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी थी। सपना देव के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरे मन से जुट गई थी। राम नारायण अपनी खेती बाड़ी में दिल बहलाने लगे थे। एक जमुना काकी ही थी जो बार बार भूल जाती, उनका देवू उनको छोड़कर चला गया है। सुन देवकी,
अब की दिवाली में देवू आएगा तो घर की छत पक्की करवाएगा और मैं तेरे घर की टूटी दीवार भी सही करा दूंगी देवू से। देवकी नम आँखों से जमुना को देखती पर चुप रहती। बच्चों को जमुना घर के बाहर खेलने नहीं देती थी, इसीलिए वो उसे चिढ़ाने लगते थे। तुम लोग फिर आ गए, यहाँ उधम मचाने आ गए हो। देवू सो रहा है, जग जाएगा, सब भाग जाओ यहाँ से। बच्चे फिर पागल काकी कहकर आगे आगे भागते, जमुना पीछे पीछे। फिर थककर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगती थी। माँ का दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका लल्ला वतन पर फिदा हो गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।